नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं भावना की। देखिए, एक गांव में एक पुजारी रहता था किसी मंदिर में। उस मंदिर की खासियत यह थी कि वहां पे जो गणेश भगवान और चूहक की मूर्ति थी वो दोनों सोने की बनी थी। सो जो पुजारी था वो पारंपरिक पुजारी था, इसका मतलब कि उसके ही पिता फिर बाबा एक प्रकार से उनके ही घरानों से उस मंदिर में पुजारी चुने जाते थे। सो ऐसा हुआ इस बार ऐसा कि उस पुजारी के पास बच्चे नहीं थे, मतलब दो बच्चियां थी, लड़का नहीं था। तो पुजारी ने सोचा कि अब मेरा वंश यहाँ से शायद समाप्त हो जाएगा, कि अब मंदिर में किसी और घराने के पुजारी को रखा जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो वो अपनी बेटियों की शादी को लेकर परेशान था। सो एक दिन उसके मन में भाव आया कि जब मेरे बाद कोई पुजारी रहेगा नहीं, क्यों ना मैं इन मंदिर की मूर्तियों को चुरा कर ले जाऊं और बेच के अपनी बेटी का विवाह कर दूं। सो पुजारी ने एक दिन सोचा। उसके पहले उसने कहा कि हम लोग गांव छोड़े, मंदिर छोड़े, तो गांव वाले बहुत दुखी हो गए थे। तो पुजारी अपने फैमिली को, मतलब दो बेटी और अपनी पत्नी को जाके किसी बहुत दूर के प्रदेश में भेज दिया पहले से। फिर पुजारी एक दिन अचानक से दोनों मूर्तियों को लेकर गायब हो गए और पहुंचा एक सुनार की दुकान पर। तो जब सुनार की दुकान पर पहुंचा तो उसने कहा कि मूर्ति बेचनी है। सुनार इसे देखने लगा। तो पुजारी अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि ये हमारी पुरखों की संपत्ति है और मुझे अब जरूरत पड़ी तो बेचनी पड़ी, लेकिन सुनार को इससे क्या मतलब, वो तो एक ग्राहक है, बस उससे अपना सौदा लेना देना है। तो इस प्रकार जब सुनार ने पहले चूहक की मूर्ति को तौला, फिर गणेश की मूर्ति को तौला, तो पुजारी को बुरा लगा कि पहले गणेश की मूर्ति को तौलना चाहिए क्योंकि वो प्रथम देव है। तो इतना तो पुजारी सहन करा, चुप रहा। तो उसके बाद जब बात आई कीमत की, तो सुनार ने हिसाब लगाकर बताया कि चूहे की मूर्ति का 20,000 रुपये हुआ है और इतनी ही मुद्राएं गणेश की मूर्ति को भी मिलेंगी। तो यह सुनकर पुजारी अवाक रह गया, चकित रह गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सुनार से कहा, भाई कीमत तो तुम ठीक दे रहे हो, लेकिन जहां लेकिन कहाँ तो गणेश जैसे देवता और कहाँ और तुच्छ चूहा। फिर भला इन दोनों का मूल, इन दोनों का कीमत बराबर क्यों। स्टोरी का मेन पॉइंट ये है, कह देखिए। तो सुनार ने हंसकर जवाब दिया, ब्रह्मण, गणेश तभी तक देवता थे जब तक कि उनमें आपकी श्रद्धा थी। उस श्रद्धा को गंवाने के बाद तो अब वे धातु की मूर्ति मात्र रहेंगे, और धातु का मोल तो बाजार के भाव से ही मिलता है, फिर चाहे वह गणेश की प्रतिमा हो या कि चूहे की। बाजार के लिए तो दोनों बराबर है। पुजारी सुनार की यह बात सुनकर दंग रह गया। यदि जीवन से अपनी श्रद्धा ही खो दोगे तो फिर उसके पास रह ही क्या जाएगा। पुजारी ने सुनार से क्षमा मांगी और उन दोनों सोने की मूर्तियों को लेकर वापस मंदिर की ओर चल पड़ा। तो इस कहानी का आज के युग में बहुत बड़ा महत्व, कि हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, या बहुत से लोग पूजा करते हैं, पर उनमें से बहुत से लोग उस मूर्ति में भगवान के भाव को नहीं देखते। जैसे कि वह सुनार जब बाजार में ले गया तो उससे भगवान से मतलब नहीं, सिर्फ धातु से मतलब है ना। इसी प्रकार आज से बहुत से लोग उसमें भाव में नहीं, सिर्फ पत्थर की पूजा कर रहे हैं। जब तक आप उस पत्थर में भाव नहीं देखेंगे तब तक वो मूर्ति पत्थर ही रहेगी, मूर्ति नहीं होगी। तो मेरा ये संदेश है, पाखंडवाद को कम करिए। और अगर ये तुम्हें कोई कहता है कि मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा, तुम यार इंसान हो, तुम्हें भगवान ने खुद सोचने की क्षमता दी है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। मिलेंगे फिर किसी
कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।